बिश्नाह क्षेत्र के लिसवाडा गांव निवासी सौरभ मिनिया ने यूपीएससी परीक्षा 2025 में 277वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस कामयाबी से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। परिजनों और ग्रामीणों ने सौरभ के घर पहुंचकर मिठाई बांटी और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। सौरभ ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के सहयोग, आत्मविश्वास और निरंतर कड़ी मेहनत को दिया। उन्होंने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कड़ा परिश्रम करना पड़ा। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत में कोई कमी ना हो तो सफलता जरूर मिलती है। गांव में जश्न का माहौल है और लोग सौरभ की सफलता को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा मान रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए बिश्नाह से मुकेश की रिपोर्ट। मेरा नाम पूजा है। तो आज बहुत ही ज़्यादा मैं प्राउड करती हूँ अपने बेटे पे। इसकी बहुत ज़्यादा इसकी मेहनत और भगवान की मतलब भगवान ने जो इसको दिया, मगर इसकी मेहनत बहुत है। इसने इतना स्ट्रगल किया 4 साल। हमने देखा इसकी आँखें तक काली हो गई, गड्ढे हो गए। तो खाना-पीना भी इसका मतलब बहुत कम टाइम मिलता था इसको, दिन-रात पढ़ाई में रहा, बुक्स में रहा। तो पिछले साल इसने एसआई का दिया था एग्ज़ाम, तो उसमें ये 3 सेकंड से दौड़ में रहा। बहुत दुःख लगा उस समय। हम रोए भी, ये भी फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा रोते हुए। लेकिन उस समय उस हमने यही कहा कि बेटा अगर आप यहाँ चले जाते, तो भगवान ने आपके लिए वो इससे ज़्यादा बड़ा सोच रखा है। तो अगर आज इधर हो जाते तो आप नेक्स्ट तैयारी कोई नहीं कर पाते। तो वो टाइम अगर इसको मिल गया होता, अचीव कर लिया होता, तो आज ये लेवल नहीं मिलता इसको। तो इसने नेक्स्ट टाइम फिर उसके पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया, तो क्वालीफाई नहीं हुआ। उस समय भी बहुत दुःख लगा, लेकिन फिर भी यही कहा कि बेटा मेरा छोटा वाला बेटा बहुत हिम्मत देता था, मम्मा भैया ने बहुत मेहनत की है, अगर प्राइवेट जॉब चाहें तो हम इसको आज दिला सकते हैं। लेकिन इसने इतनी मेहनत की है, तो हम इसको जाया नहीं जाने देंगे। टाइम देंगे भैया को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसके भी बच्चे ये तैयारी कर रहे हैं, तो उनको टाइम लगेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। 4 साल, 5 साल लगेंगे इसको। अगर बड़ा कुछ चाहिए, तो उसके लिए टाइम और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने बेटे पे बहुत प्राउड करती हूँ आज, बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर आपका यहाँ पे आने के लिए। मेरा नाम सौरभ मिनिया है। रिसेंटली मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरी 277th रैंक आई है अभी। तो रिसेंटली अभी 13th ऑफ जून में रिज़ल्ट आया था उसका, तो उसमें मैंने देखा कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो दैट वाज़ इट सर। कितनी मेहनत भैया करनी पड़ी आपको इस मुकाम तक हासिल करने में? सर मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी थी। स्टार्टिंग से अगर मैं बोलूँ तो जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, उसी टाइम से मैं चाहता था कि मैं अपनी आर्मी में सर्व करूँ या फिर किसी भी फोर्सेस में जाने की कोशिश करता था। तो फिर 2021 में मैंने प्राइवेट में भी जॉब की आफ्टर ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि मेरी प्रिपरेशन उसके साथ-साथ नहीं हो पा रही है। तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के 2021 से स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना यूपीएससी का, और मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए यूपीएससी के, जैसे सिविल सर्विसेज़ का, फिर सीएपीएफ का भी दिया। तो काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने उसमें। जब भी कुछ भी मतलब कि मेरिट में अगर नहीं आता था या फिर अगर मेरा क्वालीफाई नहीं हो पाता था, तो मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। वो काफ़ी सपोर्टिव रहे इस चीज़ में, जिसकी वजह से आज मैंने मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया है। तो क्या कहना चाहोगे युवाओं को जो आप मैं बस यही कहना चाहूँगा कि प्रिपरेशन जो भी इस लाइन में कर रहा है यूपीएससी में, चाहे कोई भी अदर एग्ज़ाम्स हों, तो उसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे सेटबैक्स भी मिलेंगे उन्हें। तो फिर हमें बस परसेवरेंस बना के रखना है अपना, एकदम पर्सिस्टेंस रहना है। हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है किसी भी एग्ज़ाम्स में। ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको हमेशा हमें लगे रहना चाहिए उसमें, ताकि कोई भी अगर डाउनफॉल होता है हमारा, तो हमें दुःख तो लगता है उस चीज़ का, पर हमें हमेशा उठना चाहिए ताकि हम बाकी एग्ज़ाम्स दें और कभी ना कभी वो क्वालिफ़िकेशन होती ही होती है। मेरा नाम मनोज है। मैं इंडियन आर्मी में 28 ईयर सर्विस करके आया हूँ और 5 ईयर हो गया मुझे रिटायरमेंट आए हुए। तो जब मैं आया था तो बेटे की ग्रेजुएशन उसी समय हुई थी, तो बेटा मेरा उसी समय से लगा हुआ था इसमें, लेकिन अचीव नहीं कर पा रहा था। छोटी-छोटी चीज़ में हर जगह तो क्वालीफाई करता था, लेकिन लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्या होता था, नो हो जाता था गॉड की तरफ से। तो मैं इस बेटे को बोलता था कि अभी भगवान गॉड की तरफ से अभी आपको नो मीन्स नो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, तो नेक्स्ट फिर दोबारा नेक्स्ट। तो
बेटे ने मेरे खास करके मेरे बेटे ने हिम्मत नहीं आ रही, हमने दुख तो लगता था, लेकिन फिर भी बेटा मेरा लगा रहा। तो मेरी आने वाले अभी सभी जो मेरी सुन रहे हैं आज, उन माँ-बाप को मेरे एक सजेशन है आज एक कि पेशेंस बना के रखना। क्या हम क्या करते हैं कि अरे जल्दबाजी में, गुस्से में बच्चे को कहीं और धक्का मार देते हैं। तो ये काम नहीं करना है, बच्चे को करने दो, उसको टाइम दो। तो थैंक यू, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अपने बेटे के ऊपर करता हूँ, फेथ करता हूँ। ये मेरे ब्रदर हैं इंस्पेक्टर, इन्होंने भी इसका काफ़ी साथ दिया। ये जे.एंड.के पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। थैंक यू सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि पेशेंस बना के रखें, पेशेंस करोगे तो एक दिन कोई ना कोई लेवल पक्का अचीव होता है। थैंक यू।